अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपका आराम, आपकी पहचान, आपका माहौल, तो क्या आपका ईमान बाकी रहेगा? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जिस दौर में झूठ सच बन गया है और सच कहने वाले अजनबी हो गए हैं, उस दौर में अगर आप होते तो क्या आप असहाबे कहफ की तरह हक के साथ खड़े होते या भीड़ के साथ बह जाते? जरा ठहरिए, एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, जिस दुनिया में हर तरफ फितना है, जहां नजरें गुनाह पर टिक जाती है, जहां दौलत, शोहरत और ताकत इंसान को खुदा बनने का धोखा देती है, वहां अगर कोई सूरत है जो हर जुमे आपसे मिलने आती है, आपको दज्जाल के फितने से बचाने आती है, ईमान को ढाल देती है, तो क्या आपने उसे समझने की कोशिश की? अगर नहीं, तो आज का ये बयान आपकी जिंदगी बदल सकता है, और अगर हां, तो आज का ये बयान आपके ईमान को और मजबूत कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपका आराम, आपकी पहचान, आपका माहौल, तो क्या आपका ईमान बाकी रहेगा? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जिस दौर में झूठ सच बन गया है और सच कहने वाले अजनबी हो गए हैं, उस दौर में अगर आप होते तो क्या आप असहाबे कहफ की तरह हक के साथ खड़े होते या भीड़ के साथ बह जाते? जरा ठहरिए, एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, जिस दुनिया में हर तरफ फितना है, जहां नजरें गुनाह पर टिक जाती है, जहां दौलत, शोहरत और ताकत इंसान को खुदा बनने का धोखा देती है, वहां अगर कोई सूरत है जो हर जुमे आपसे मिलने आती है, आपको दज्जाल के फितने से बचाने आती है, आपके ईमान को ढाल देती है, तो क्या आपने उसे समझने की कोशिश की? अगर नहीं, तो आज का यह बयान आपकी जिंदगी बदल सकता है, और अगर हां, तो आज का यह बयान आपके ईमान को और मजबूत कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपका आराम, आपकी पहचान, आपका माहौल, तो क्या आपका ईमान बाकी रहेगा? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जिस दौर में झूठ सच बन गया है और सच कहने वाले अजनबी हो गए हैं, उस दौर में अगर आप होते तो क्या आप असहाबे कहफ की तरह हक के साथ खड़े होते या भीड़ के साथ बह जाते? जरा ठहरिए, एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, जिस दुनिया में हर तरफ फितना है, जहां नजरें गुनाह पर टिक जाती है, जहां दौलत, शोहरत और ताकत इंसान को खुदा बनने का धोखा देती है, वहां अगर कोई सूरत है जो हर जुमे आपसे मिलने आती है, आपको दज्जाल के फितने से बचाने आती है, आपके ईमान को ढाल देती है, तो क्या आपने उसे समझने की कोशिश की? अगर नहीं, तो आज का यह बयान आपकी जिंदगी बदल सकता है, और अगर हां, तो आज का यह बयान आपके ईमान को और मजबूत कर देगा। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंच रही है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि सूरह अल कहफ आज भी जिंदा है, आज भी हमें पुकार रही है, तो इस इल्म को आगे पहुंचाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी को भलाई की तरफ बुलाना भी एक अजीम नेकी है, और इस काम में मदद करना सदका-ए जारिया बन सकता है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह के इस्लाही और इल्म अफरोज बयान आगे भी लाते रहेंगे। असहाबे कहफ हमें ये सिखाते हैं कि ईमान की हिफाजत आराम से ज्यादा कीमती है, कि अल्लाह के लिए उठाया गया हर कदम जाया नहीं जाता, और ये कि अगर पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो मगर रब साथ हो तो इंसान कभी तन्हा नहीं होता। अजीजों और भाइयों, अगर पार्ट 1 में हमने ईमान के फितने को देखा, जहां असहाबे कहफ ने अपनी जान, आराम और समाज सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ अल्लाह एक है का ऐलान किया, तो अब पार्ट 2 में कुरान हमें उस फितने से रूबरू कराता है जो तलवार से नहीं बल्कि तिजोरी से हमला करता है। ये है माल और दौलत का फितना। बिलाशुबा ईमान का फितना इंसान को मार सकता है, मगर माल का फितना इंसान को अंदर से खाली कर देता है। दो बागों का वाकया, जब नेमत गुरूर बन जाए, सूरह अल कहफ में अल्लाह ताला एक मिसाल बयान फरमाते हैं, दो आदमियों की मिसाल। एक आदमी जिसे अल्लाह ने दो ऐसे बाग दिए जिनमें अंगूरों की बेलें थी, खजूर के दरख्त थे, बीच में नहरें बहती थी, फसल कभी कम नहीं होती थी, हर तरफ खुशहाली थी। यानी जो आज की जबान में कहा जाए तो वो इंसान सेटल्ड था, सक्सेसफुल था, सेल्फ मेड समझा जाता था। और दूसरा आदमी, वो उतना मालदार नहीं था, मगर उसका दिल अपने रब से जुड़ा हुआ था। माल जब अल्लाह से गाफिल कर दे अजीजों, मसला ये नहीं कि किसी के पास माल है, मसला ये है कि माल उसके दिल में क्या करता है। उस अमीर आदमी ने अपने साथी से कहा, मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूं, मेरे पास तुमसे ज्यादा आदमी है, मुझे नहीं लगता कि ये बाग कभी तबाह होंगे, और अगर कयामत आ भी गई तो मुझे वहां भी इससे बेहतर ही मिलेगा। जरा इस जुमले पर गौर कीजिए, नेमत मिली, शुक्र नहीं आया, गुरूर आया, आखिरत का इनकार आया, और फिर अल्लाह से बेखौफी।
यही है माल का फितना। आज का इंसान और वही पुरानी गलती। आज भी जब कोई कहता है मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूं ठीक हूं, तो असल में वो उसी रास्ते पर चल रहा होता है जिस पर उस बाग वाले आदमी ने कदम रखा था। आज हमारे बाग जमीन पर नहीं, बैंक अकाउंट में है, हमारी नहरें स्क्रीन पर बहती है और हमारा गुरूर पोस्ट और स्टेटस में झलकता है। बेशक दुनिया की दौलत आजमाइश है, इनाम नहीं। समझदार दोस्त की नसीहत उस गरीब मगर ईमानदार दोस्त ने उस अमीर से कहा, जब तुम अपने बाग में दाखिल होते तो क्यों ना कहते माशा अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी में ताकत नहीं। यानी नेमत को नेमत समझो, मालिक मत बनो, अमीन बनो। ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये दावत थी, ये नसीहत थी, ये आखिरत की याद दहानी थी। अचानक फैसला, जब सब कुछ छिन जाए और फिर कुरान कहता है अल्लाह का हुक्म आया और वो बाग ऐसे उजड़ गए जैसे कभी थे ही नहीं। अब वो आदमी अपने हाथ मलता रह गया, अफसोस करता रह गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अजीजों, यही दुनिया की हकीकत है, जो आज है कल नहीं। इसके बाद माल का सही इस्तेमाल क्या है, इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है, माल मिले शुक्र, ताकत मिले अज़्ज़, कामयाबी मिले सजदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर उम्मत की एक आजमाइश होती है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। आज के दौर का गहरा तजज़िया, आज इंसान नमाज छोड़ देता है मगर जॉब नहीं छोड़ता। आज इंसान हलाल हराम भूल जाता है मगर ब्रांड नहीं भूलता। यही माल का फितना है जो धीरे धीरे इंसान को अल्लाह से काट देता है। दिल से गुजारिश, दावत के अंदाज में, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि सूरह अल कहफ आज भी हमारी जिंदगी से बात कर रही है, तो इस इल्म को आगे पहुंचाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी को भलाई की तरफ बुलाना भी सदका है और इस काम में साथ देना सदका-ए जारिया बन सकता है। इंशाअल्लाह हम इसी सिलसिले को इखलास और दुआ के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। माल नेमत है मगर इम्तिहान भी। जो शुक्र करे वो बच गया, जो गुरूर करे वो मिट गया, और जो आखिरत भूल जाए वो सब कुछ हार गया। माल नेमत है मगर इम्तिहान भी। जो शुक्र करे वो बच गया, जो गुरूर करे वो मिट गया, और जो आखिरत भूल जाए वो सब कुछ हार गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील उल कदर नबी है, कलीमुल्लाह है, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। एक बार उनसे सवाल किया गया, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं। यहां कोई हुरूर नहीं था मगर एक इंसानी जुमला था। और अल्लाह ताला अपने नबियों की तरबियत भी फरमाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, हमारा एक बंदा है जिसे हमने खास इल्म दिया है, तुम उससे जाकर सीखो। मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी होते हुए भी इल्म के लिए सफर करते हैं। ये हमें सिखाता है, इल्म कभी पूरा नहीं होता और सीखने वाला कभी बड़ा नहीं होता। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है हजरत खिज़्र से, एक ऐसे बंदे से जिसे अल्लाह ने बातिनी इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी होते हुए भी इल्म के लिए सफर करते हैं। ये हमें सिखाता है, इल्म कभी पूरा नहीं होता और सीखने वाला कभी बड़ा नहीं होता। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है हजरत खिज़्र से, एक ऐसे बंदे से जिसे अल्लाह ने बातिनी इल्म अता किया था। हक का पर्दा उठता है, एक तीनों कामों की हकीकत बयान करते हैं। कश्ती इसलिए तोड़ी ताकि जालिम बादशाह उसे छीन न सके। बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि बड़ा होकर वह माँ बाप को कुफ्र में डाल देता। दीवार इसलिए खड़ी की क्योंकि उसके नीचे यतीमों का खजाना था। और फिर वो जुमला आता है जो पूरी इंसानी अक्ल को सजदे में डाल देता है, मैंने ये सब अपनी तरफ से नहीं किया। अजीजों, ये वाकया हमें सिखाता है, हर वह चीज जो हमें बुरी लगती है जरूरी नहीं कि बुरी हो, और हर वह चीज जो अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि अच्छी हो। अल्लाह की तदबीर हमारी समझ से कहीं आगे होती है। आज का इंसान और इल्म का गुरूर, आज इंसान डिग्री लेकर खुदा को भूल जाता है। आज अक्ल वही मानती है जो उसे समझ आए। यही इल्म का फितना है। जब इंसान कहे अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं नहीं मानता, से ईमान का तकाजा क्या है? ईमान ये नहीं कि हर राज समझ आ जाए, ईमान ये है कि जब समझ ना आए तब भी भरोसा रहे। यही मूसा अलैहिस्सलाम ने सीखा और यही हमें सीखना है। दिल से दावत, नरमी और अदब के साथ आपके दिल में कोई हरकत पैदा कर रही है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुरान आपसे बात कर रहा है, तो इस इल्म को आगे पहुंचाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भलाई की तरफ बुलाना एक अजीम नेकी है
اور اس کام میں مدد صدقہ زاریہ بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو اخلاص کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ پارٹ 3 کا خلاصہ: علم نعمت ہے مگر امتحان بھی، عقل ضروری ہے مگر وہی آخری میزان نہیں، اور اللہ کی حکمت ہمیشہ انسانی سمجھ سے اونچی ہے۔ عزیزوں اور بھائیوں، اب ہم سورہ الکہف کے آخری اور سب سے نازک فتنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا ایمان کا فتنہ، اصحاب کہف، مال کا فتنہ، 2 باغوں کا واقعہ، علم کا فتنہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر، اور اب آتا ہے وہ فتنہ جو اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہی انسان زمین پر سب سے بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ یہ ہے طاقت کا فتنہ۔ ذوالقرنین، طاقت ملی مگر سر نہیں اٹھایا۔ قرآن ذوالقرنین کا ذکر بادشاہ طور پر نہیں بلکہ ایک انصاف پسند، اللہ سے ڈرنے والے حاکم کے طور پر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زمین میں اختیار دیا، سادھن دیے، طاقت دی، مگر سوال یہ ہے جب اسے طاقت ملی تو اس نے کیا کیا؟ آج اگر کسی کو طاقت مل جائے تو وہ سب سے پہلے اپنی تصویریں لگواتا ہے، اپنے قصیدے پڑھواتا ہے، اپنے قانون بناتا ہے، مگر ذوالقرنین جب اسے طاقت ملی تو اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ طاقت کا صحیح استعمال۔ ذوالقرنین جہاں بھی گیا 3 چیزوں کو ساتھ لے گیا: انصاف، جواب دہی، آخرت کا ڈر۔ اس نے ظالموں کو سزا دی مگر حد کے اندر، اس نے نیک لوگوں کو انعام دیا مگر غرور کے بنا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں طاقت منمانی کا نام نہیں، امانت کا نام ہے۔ پھر ذوالقرنین ایسی قوم تک پہنچا جو یاجوج ماجوج کے فتنے سے پریشان تھی، ایک ایسا فتنہ جو تباہی پھیلاتا تھا، جو قانون نہیں مانتا تھا، جو صرف نشت کرنا جانتا تھا۔ انہوں نے کہا آپ چاہیں تو ہم آپ کو مال دے دیں۔ سوچئے آج کا حاکم ہوتا تو کیا کرتا؟ مگر ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ کافی ہے، تم بس میرے ساتھ محنت کرو۔ اور پھر اس نے دیوار بنائی، مال سے نہیں، نیت سے، غمنڈ سے نہیں، حکمت سے۔ عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اسی دجال سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الکہف کی تلاوت کی تعلیم دی۔ کیوں؟ کیونکہ دجال ایمان کو ہلائے گا، مال سے دھوکہ دے گا، علم کو الجھائے گا اور طاقت کا نشہ دے گا، اور سورہ الکہف ان چاروں کا علاج ہے۔ یاجوج ماجوج اور دیوار کا سبق۔ پھر ذوالقرنین ایسی قوم تک پہنچا جو یاجوج ماجوج کے فتنے سے پریشان تھی، ایک ایسا فتنہ جو تباہی پھیلاتا تھا، جو قانون نہیں مانتا تھا، جو صرف نشت کرنا جانتا تھا۔ انہوں نے کہا آپ چاہے تو ہم آپ کو مال دے دیں۔ سوچئے آج کا حاکم ہوتا تو کیا کرتا؟ مگر ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ کافی ہے، تم بس میرے ساتھ محنت کرو۔ اور پھر اس نے دیوار بنائی، مال سے نہیں، نیت سے، غمنڈ سے نہیں، حکمت سے۔ دجال اور سورہ الکہف۔ عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اسی دجال سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الکہف کی تلاوت کی تعلیم دی۔ کیوں؟ کیونکہ دجال ایمان کو ہلائے گا، مال سے دھوکہ دے گا، علم کو الجھائے گا اور طاقت کا نشہ دے گا، اور سورہ الکہف ان چاروں کا علاج ہے۔ آج کا دور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج طاقت سرکار میں ہو، میڈیا میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو یا پیسے میں، اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہی طاقت فرعون پیدا کرتی ہے۔ آج انسان سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتا ہے مگر خود کو نہیں۔ یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی پیغام سورہ الکہف ہمیں یہ سکھاتی ہے: ایمان بچاؤ چاہے گفا ہی کیوں نہ چننی پڑے، مال کو دل میں مت بساؤ، علم کے ساتھ ادب رکھو، اور طاقت ملے تو سجدہ بڑھا دو۔ یہی کامیابی ہے، یہی نجات ہے۔ نرمی سے کی گئی دعوت۔ اگر اس پورے سلسلے نے آپ کے دل کو جھکجھورا ہے، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کا پیغام آج آپ کی زندگی سے بات کر رہا ہے، تو اس علم کو آگے پہنچانے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی ایک دل تک حق کی بات پہنچ جانا کبھی کبھی پوری زندگی کی سب سے بڑی نیکی بن جاتا ہے، اور اس کام میں آپ کا ساتھ صدقہ زاریہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح قرآن سے جڑی روح افروز، اخلاص بھری اور زندگی بدل دینے والی باتیں آگے بھی لاتے رہیں گے۔ آخری نصیحت اور مکمل خلاصہ۔ عزیزو، سورہ الکہف صرف پڑھی جانے والی سورت نہیں، جی جانے والی سورت ہے۔ ہر جمعے یہ سورت آپ سے پوچھتی ہے
تمہارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ تمہارا مال تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تمہارا علم تمہیں جھکا رہا ہے یا اکڑا رہا ہے؟ تمہاری طاقت تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے یا اس سے دور؟ اگر ان سوالوں کے جواب اللہ کو راضی کر دیں تو سمجھ لیجئے آپ کامیاب ہیں۔ دعائے اللہ، ہمیں سورہ الکہف کا نور عطا فرما، ہمیں فتنوں کے دور میں سیدھی راہ پر قائم رکھ، ہمیں مال، علم اور طاقت کا امین بنا، مالک نہیں۔ اور جب دنیا کی روشنیاں آنکھیں چندھیانے لگیں تو ہمیں اپنے قرآن کی روشنی سے روشن فرما۔ آمین یا رب العالمین۔